नवरात्रि मनाने का इतना महत्व क्यों है, या फिर नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? नवरात्रे कितनी बार आते हैं साल में? साल में 4 नवरात्र आते हैं। एक बीच में अभी जैसे सितंबर में था, एक महालक्ष्मी नवरात्र भी होते हैं। क्या नवरात्रों में कुल देवी की पूजा भी होती है? कुछ लोग खेतरी बीजते हैं, कुछ अखंड ज्योत जलाते हैं, तो इनके बारे में भी आप मुझे थोड़ा जो यहाँ बोल देते हैं उनको, जो बीज देते हाँ। हैं, वो माता रानी का हम वो करते हैं कि कितनी पॉजिटिविटी आई। इस उम्र की कंजकों को पूजना चाहिए। जब हम देवी देवताओं को नियमों में बांध रहे हैं तो वो भी तो हमसे कुछ चाहेंगे। जैसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, हर बार माता कभी डोली पे आती हैं, कभी घोड़े पे, कभी हाथी पे, और अलग अलग चीज़ों पे आती हैं, है ना? तो इस बार माता रानी किस चीज़ पे आ रही है? आजकल ज़्यादातर जो कंजक पूजन है उस टाइम क्या किया जाता है कि लड़कियों को पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स ये सब दे दी जाती हैं, और क्या ये सही है? हम क्या देते हैं जी, स्त्री को पुरुष के बराबर होना चाहिए। स्त्री तो उससे कहीं ऊपर है। अब 9 नवरात्रि हैं, है ना? 9 की अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग देवियों को है। क्या इसके अलग अलग उपाय किए जा सकते हैं? नवरात्रों के बीच समटाइम्स क्या होता है कि लेडीज़ को अपनी प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि औरतों की प्रॉब्लम्स जी, होती जी। हैं, है ना? तो क्या उसमें वो दुर्गा स्तुति का पाठ या पूजा कर सकते हैं? जय माता दी दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको मिलाते हैं गुरुओं से, मेंटोर्स से, इन्फ्लुएंसर से और बड़े बड़े ऑफिसर से, जो कि आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं और हमें बनाते हैं अपनी ही ज़िंदगी का मास्टर। आज मैं जिनको लेके आई हूँ वो आपको बताएंगे नवरात्रों के बारे में, नवरात्रों की क्या महत्वता है, नवरात्रे कितने ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में, नवरात्रों की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन किन रेमेडीज से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज मैं मिलाने जा रही हूँ बहुत ही फेमस पंडित से, जो कि हैं कृष्ण मेहता जी, जो कि आपको बताएंगे नवरात्रों के बारे में। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया कि हम नवरात्र के बारे में कुछ बात कर पाएंगे हाँ जी। आपके माध्यम से। सर, जय माता दी। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे सर नवरात्रों के बारे में। नवरात्रे जो कि माता रानी की पूजा होती है, जिसमें 9 दुर्गा के रूपों को अलग अलग तरह पूजा जाता है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि नवरात्रे मनाने का इतना महत्व क्यों है, या फिर नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? देखिए, जो नवरात्र हमारा एक महापर्व टाइप है, एक महापर्व हम इसको कहेंगे। और जो नवरात्र मनाने का हमारा होता है, बेसिकली हमारी जो जैसे चैत्र के नवरात्रे होते हैं, आश्विन के अभी नवरात्र आज चल रहे हैं, तो इनका मौसम हमारा चेंज होता है, वेदर बदलता है। तो वेदर बदलने की वजह से हम लोग जो हमारे शारीरिक होता है, हमारे आसपास का वातावरण होता है, उसमें बहुत बदलाव आते हैं। उसको हम हमारे बॉडी से, वो हमारे शरीर से, हमारे मानसिकता से वो सही रहे, उसके लिए हम नवरात्र का आयोजन करते हैं। इसमें देवी उपासना करते हैं, और हमारे जो जैसे इसमें व्रत रखे जाते हैं, व्रत रख के हम भोजन भी हमारा बदल जाता है इस दौरान में, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग हम भोजन लेते हैं इसमें। ओके। तो नवरात्र का एक्चुअल में जो अर्थ होता है, हमारे जो भीतर के सूक्ष्म जो हमारा शरीर है, एक बाहर हमारी बॉडी होती है, एक हाँ हमारा जी। सूक्ष्म अंदर शरीर होता है, उसके अंदर जो 9 द्वार होते हैं, उन 9 द्वार के लिए ये नवरात्र का आयोजन किया जाता है। इसमें हम उनको एक प्रकार से क्लीन करते हैं। उन 9 दिन की माता की पूजा में 9 द्वारों को क्लीन करते हैं, ये नवरात्र है। ओहो, जैसे कि आपने बताया सर, पहले मैं जानना चाहूँगी नवरात्रे कितनी बार आते हैं साल में? नवरात्र 2 तो हमारे आते हैं चैत्र में और अश्विनी में, जो अब आए हैं, और 2 हमारे होते हैं गुप्त नवरात्र। ओह। तो साल में 4 नवरात्र आते हैं। एक बीच में अभी जैसे सितंबर में था, एक महालक्ष्मी नवरात्र भी होते हैं। वो हमारे इधर नहीं ज़्यादा, दक्षिण की तरफ ज़्यादा होता है उनका प्रचलन। गुप्त जो नवरात्र होते हैं वो बेसिकली होते हैं तंत्र से जुड़े लोगों के लिए, ओके। और जो ये होते हैं, ये पारिवारिक जो गृहस्थ लोग होते हैं, उनके लिए नवरात्र आते हैं बीच में। 4 प्रकार के नवरात्र हमारे हैं।
जैसे कि आपने बताया 4 प्रकार के, जहाँ तक मुझे लगता है मेरी ऑडियंस और मुझे जानकारी 2 प्रकार के नवरात्रों की होती है। एक मार्च में आते हैं, एक अक्टूबर में आते हैं, है ना? जी। पर आपने 2 नवरात्रे और बताए। तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जब नवरात्रों की बात आती है, माता रानी की बात आती है, तो इस साल नवरात्रे कब शुरू हो रहे हैं? इस बार जो नवरात्र हैं 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का संयोग है साथ में, ओके। तो उस दिन तक ये चलेंगे नवरात्र। ओह, जैसे कि आपने बताया कि 3 अक्टूबर को माता रानी की नवरात्रे शुरू हो रही हैं। जी। पहला दिन जो नवरात्रों का आता है, जब हमने पूजा स्टार्ट करनी है, तो सर कैसे शुरू हो सकती है पूजा? शुरू तो देखिए हम बाहरी स्वच्छता की पहले तो बात करते हैं। हम स्वच्छ हो, नहा धो के आसन लगाएं अपना। फिर हम एक सबसे पहले तो हमारा घट स्थापन। ओके। घट स्थापन में हम अपने देवी देवताओं को स्थापित करते हैं। तो उस घट स्थापन का एक समय होता है। ओके। उसके बाद हमारी पूजा दूसरी शुरू होती है। अब की बार जो घट स्थापन होगा 3 तारीख को, वो सुबह 6 बजकर आई थिंक 14 ओह। 6:14 से लेकर 7:21 तक होगा। और उसके बाद एक और अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त का मतलब होता है जब कोई मुहूर्त काम ना करता हो, अभिजीत मुहूर्त में कुछ भी किया जा सकता है। वैसे भी नॉर्मल काम भी किए जा सकते हैं कुछ अभिजीत भी काम हम बड़े से बड़ा काम अभिजीत मुहूर्त में कर लेते हैं। वो हमारा होगा 11:42 से और 12:31 के करीब तक होगा। ये 2 मुहूर्त रहेंगे घट स्थापन के। ओके। उसके बाद हम घट स्थापन करने के बाद अपना जो पूजा का करते हैं, अलग अलग विधियां हैं, सभी लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, तो वो अपना रहेगा उसके बाद। सर जैसे कि हमने बात की कि हमने माता रानी की आगमन की तैयारी कर ली है, तो कुछ लोग खेतरी बीजते हैं, कुछ अखंड ज्योत जलाते हैं, तो इनके बारे में भी आप मुझे थोड़ा सा बताइए। जैसे हम जोया बोल देते हैं उनको, जो बीज देते हैं, हाँ। वो माता रानी का हम वो करते हैं कि कितनी पॉजिटिविटी आई। ओके। एक अन्न से हमें पता लग जाता है उसका रंग कैसा हो जाएगा, कितना बढ़िया वो उगेगा। उससे हम जजमेंट कर लेते हैं कि हमने भक्ति की है, वो हमारी कितनी सक्सेस हुई है, एक पॉजिटिविटी उससे हमारी कितनी आई है। जो बीजने का ये मेन मकसद ये होता है। उसके बाद हमारा जो रहा है, जैसे सप्तशती का कुछ लोग पाठ करते हैं, कुछ लोग देवी भागवत पुराण शुरू करते हैं इसमें। ओके। वो विधि विधान से करने का उनका एक तरीका होता है। जैसे हमने 2 टाइप की हमारी उपासना होती है, एक सकाम, ओके। सकाम क्या होता एक है? निष्काम। ओके। सकाम का मतलब होता है हम किसी इच्छा को रख के जब हम कार्य करते हैं। ओके। हमारी कोई इच्छा है, चाहे हमारे किसी को बच्चे की शादी नहीं हो रही है, इन चीज़ों को लेके जब हम करते हैं, और वेल्थ हेल्थ कुछ हमें चाहिए, उसके लिए जो करते हैं हम सकाम बोलते हैं। जब सकाम में हम किसी चीज़ की उपासना करते हैं तो वो नियमबद्ध होती है। उसमें जो भी नियम होंगे उनको करना पड़ेगा। निष्काम जो हमारी भक्ति है, उसमें हमारी इच्छाएं नहीं जुड़ी होंगी कोई भी, हम सिर्फ हमारा एक ही मोटिव होगा कि हम परमात्मा से जुड़े, माता रानी से हम जुड़े, वो हमारी निष्काम भक्ति होती है। उसमें हम नियम की बजाय, लोगों के लिए अजीब हो सकती है मेरी बात, नियम की जगह हम भाव से जुड़े। अच्छा। उसमें भाव प्रधान होता है। उस जो जहाँ पे हमारी इच्छा नहीं है, वहाँ पे हम इमोशनली या भाव से जुड़े हैं। देखिए, जहाँ पे इच्छा है तो वहाँ इच्छा नियमत है। इच्छा है, वहाँ भी हमने जुड़ना तो भाव से ही है। हाँ। क्योंकि देवी देवता जो हमारे हैं वो हमारे भाव को समझते हैं। हमारी भाषा उनको नहीं आती, हम उनकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, तो हमारा भाव उनकी भाषा होती है। जो अंदर से भीतर से हमारे आवाज़ आई, वो उनके लिए वही एक भाषा है। जैसे कोडिंग होती है हमारी, डिकोडिंग कर लिया उसको, हमारी वो भाषा है। हमें जब उनका आशीर्वाद मिलता है, वो भी उसी में मिलता है। हमें महसूस होगा, दिखेगा नहीं, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, महसूस होगा। कृपा हो रही है, हमें महसूस होगी। महसूस हो। तो हमारा भी वही मतलब एक उनका वो एक किस्म का कोड व्यवस्था है वो, देवी देवताओं की और हमारे बीच की जो इंटरेक्ट करने की व्यवस्था है, वो कोडिंग है, वो भाव है। बहुत अच्छी बात। वो हमें सकाम में भी चाहिए, निष्काम में तो है ही वही। निष्काम तो हम भाव से ही करेंगे, लेकिन सकाम के अंदर हमें जो व्यवस्था बताई गई है कि कैसे पाठ करना है, कैसे उसको हमने घट स्थापन करना है, वो सारी चीज़ें नियम से करनी होंगी। नियम कि हमने कर दिया जी, हमें जोत जगानी है हमने। हाँ जी। एक तो हम करते हैं सुबह शाम जोत जगाई, और उसके बाद कुछ लोग होते हैं अखंड जोत जगाते हैं। अखंड जोत के बहुत सारे नियम हैं। सर थोड़े से बताइए प्लीज़। हम देखो देखा देखी में बहुत करते हैं ये लोग, कि देखा देखी में अखंड जोत जला रखी है, हम भी जला लें। एक्चुअली में मेरे अनुसार तो घरों में अखंड जोत का कोई प्रोविज़न मैं नहीं मानता हूँ, कि उसके नियम हम नहीं पुगा सकते। अखंड जोत कहाँ चलनी चाहिए? मंदिरों में, जहाँ देवी देवता प्रतिष्ठित है। हमारे मंदिरों के अंदर जो देवी देवता होते हैं, हम उनको प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते। अगर उनको प्राण प्रतिष्ठित हमने कर दिया, फिर वो स्थान उनका फिक्स हो जाएगा। मंदिरों के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठित है, बिल्कुल टोटल जीवंत है। घर के जो हमारे देवी देवता हैं,
उनको हम पावर, उनकी पावर हमें तब होगी जब भाव जुड़ेगा हमारा, नहीं तो वो पत्थर की मूर्तियाँ हैं। ओ अगर हम भाव से नहीं जुड़ रहे हैं, सुबह उठा मैं जी सप्तशती पढ़ ली मैंने, आज मैंने जी देवी पुराण भी पढ़ लिया, आज मैंने जी चालीसा कर ली, कुछ नहीं होगा। बेसिकली जिस दिन हम भाव से जुड़ गए, आप कुछ भी मत पढ़िए, कोई कोई विधि मत करिए, कुछ मत करिए। बेसिकली अगर मैं बोलूं, जैसे हमारा छोटा बच्चा माँ बाप की भावना ही समझता है, बिल्कुल। वैसे देवी देवता हैं वो भी वो हमारी वो भावना वो ही एक कनेक्शन है। हाँ। जो बच्चे और माँ का एक कनेक्शन है, वो भी हमारी माँ है। हम्म वो हमारे उसी कनेक्शन को समझेगी। अब बाप को लगता है, उसको पता नहीं लगता बच्चा रो रहा है क्यों रो रहा है, माँ को उसके एकदम उठते ही पता लग जाता हाँ, है उसका कि पेट इसको दर्द दूध है, चाहिए, पेट में दर्द है, इसके इसके गले में दिक्कत, वो समझ जाती है। वो सारा तो सेम हमारी माँ का यही सिस्टम होता है, जो माता रानी है हमारी, वो ऐसे ही हमारे नियम ये है कि भाव। भाव। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। अखंड ज्योत क्या होता है सर? समटाइम्स क्या होता है कि वो बुझ जाती है ना, बंद हो जाती है, तो लोग मानते हैं कि अब कुछ अशुभ होने वाला है ना। आजकल टीवी सीरियल में तो एक आम चीज़ है कि अखंड ज्योत बुझ जाना, तो यही चीज़ लोगों के मन में भी बैठ चुकी है। ये कितना सच है? नहीं, ये बिल्कुल मतलब ये टीवी चैनल्स का कह लूँगा मैं, इन चीज़ों का जो है, ये एक किस्म से बिना नॉलेज के चीज़ों को लोगों को परोस रहे हैं। और उसका कारण, उससे क्या हुआ है, हमारी जो एक्चुअल चीज़ें थी वो प्रभावित हो गई हैं, वो दब गई हैं कहीं। लोगों को क्या चाहिए? शॉर्टकट। हम्म ये चैनल बताते हैं हमारे, क्या बता रहे हैं? शॉर्टकट, चीज़ों के शॉर्टकट बताते हैं, जबकि शॉर्टकट ज़िंदगी में कुछ नहीं। कोई सक्सेस नहीं देता है। कुछ टाइम के लिए हम शॉर्टकट से चल सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम अगर हमें चाहिए तो हमें भाव से जुड़ना होगा, और देवी देवताओं के साथ, मतलब फील के साथ हम जुड़ेंगे। अब अखंड ज्योत, किसी ने, पहली बात तो अखंड ज्योत घर में मैं नहीं मानता हूँ कि अखंड ज्योत हम लगाएं, क्योंकि हम उसके नियम नहीं पूरे कर सकते। ओके। उसके लिए हमें आसन है, हमारा धरती के ऊपर आसन हो, पूर्णतः हम ब्रह्मचारी हों, ओ पॉसिबल नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, नहीं होती हैं पॉसिबल। खान पान हमारा कैसा है, वो चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। अब कई नॉर्मली चीज़ें होती हैं, दाल खा ली, कुछ खा लिया, लेकिन उस दौरान में छोड़ते हैं, तामसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। तामसिक चीज़ें खाना, प्याज लहसुन को छोड़ देते हैं, इनको खाते नहीं हैं, क्योंकि उससे तमस बढ़ता है। कोई वो बुरी चीज़ें नहीं है, लेकिन वो तामस बढ़ाती हैं शरीर का। तो हम जब तामस हमारे शरीर में बढ़ेगा तो हम भक्ति भाव से जुड़ ही नहीं पाएंगे। ओ भक्ति भाव से, उसके लिए तो हमें बिल्कुल एक कंसंट्रेशन होना। कंसंट्रेशन के लिए क्या होना चाहिए? हमें तामस ना हो, शांत हो। इसका मतलब अगर अखंड ज्योत पहली बात तो जलानी ही नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि हम अखंड ज्योत वाले सिस्टम, जो घरेलू हम गृहस्थ लोग हैं, बाल बच्चों वाले होते हैं, किसी लेडीज भी होती हैं, 4 लेडीज घर में हैं, 2 लेडीज घर में हैं, उस दौरान में किसी को और टाइप की दिक्कत आ जाए, तो वो अखंड ज्योत फिर उससे प्रभावित होगी। लेकिन ये कुछ नहीं है कि अगर वो बुझ गई है तो बड़ा दुष्प्रभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माता रानी होती हैं, माता रानी से हम रिक्वेस्ट करें कि ऐसा हो गया है और आपके ऊपर छोड़ा हमने, ओ, तो वो वहाँ से सब माफ़ी है। वहाँ से क्योंकि ये कोई पाप नहीं है हाँ कि मैंने जोत जलाई, और किसी भी रीजन से, चाहे वो पंखे से बुझ गई, गलती से बुझ गई, उसमें बत्ती छोटी रह गई, कुछ भी हो गया, तो वो कोई पाप थोड़ी है। वो तो उनको पता है, देवी देवताओं को, कि भाव तो इसका ठीक है, भाव। भाव है तो कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात। जैसे कि हमने अखंड ज्योत की बात बताई, अब आते हैं खेतरी पे सर। खेतरी बहुत सारे घरों में बोई जाती है, बहुत सारे घरों में नहीं बोई जाती। आपने सुना होगा कि जिसकी खेतरी बड़ी होती है उसके घर में प्रफुल्लित ज़्यादा होता बिल्कुल है। होता है। वो कैसे? वो हमारा जो, उसको हम बोलते हैं, उससे हमारी पॉजिटिविटी पता लगती है। उसका कलर कैसा होता है, कुछ देखना आप लास्ट में जाके, ग्रीन ग्रीन सी और येलो हो जाएगी थोड़ी, इट्स मीन वो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आई है हमें। ओह कहीं देखना बिल्कुल सूख जाएंगी, वो सूख जाती हैं, वो बिल्कुल पानी भी दोगे प्रॉपर आप उनको, फिर भी सूख जाती हैं। वो एक किस्म से ये को, हम जो पॉजिटिविटी लेना चाह रहे थे देवी देवता से हमारे, वो उतनी हमारे तक नहीं आ पाई है। चाहे उसमें वजह कुछ भी रही हो, हमारा भाव उसमें वजह रही हो, हमारे पीछे कुल देवी वजह रही हो, हमारे देवता कुछ उसमें वजह रहे हो, हमारे पितर होते हैं वो भी वजह होते हैं इन चीज़ों में। ओह, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमने देवी की, माता की बात कर रहे हैं, माता रानी की बात कर रहे हैं, तो आपने कुल देवी की बात करी ना अभी। क्या नवरात्रों में कुल देवी की पूजा भी होती है? मेरा तो ये मानना, नवरात्र में नहीं, हम्म हम साल भर करें, 2 साल करें, जीवन भर ही करें। कुल देवी की। बिल्कुल। पहले अपने, हम पितर होते हैं हमारे, पितर को अपने याद रखें हम, उनके लिए बीच में अमावस्या आती है, उनके लिए बीच में कुछ निकालें, कुछ भी दान दें, हम चाहे कोई भोजन निकाल दें। और कुल देवी ऐसी होती है, उसको अगर हम भूल गए तो कुछ टाइम के बाद वो भी हमें भूलना शुरू हो जाएगी। ओह कुल देवी का मतलब ये होता है, जैसे जीन्स होते हैं हमारे, जन्म का एक वो कह देते हैं हम कि ये बीज है।
कुल देवी के वहाँ से हमारा जो बैक संचार है ना, अलग अलग होती हैं कुल देवियाँ। किसी की चिंतपूर्णी माता है, किसी की समलासन माता है, किसी की मनसा देवी है, तो वो सब वहाँ से जुड़े हैं। बेसिकली वहाँ से जुड़े होते हैं वो लोग। अब हम कहते हैं ना गोत्र है जी मेरा, ये गोत्र है, तो वो उसी टाइप का एक सिस्टम है। कुल देवी को हम भूल जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद उसको भी लगेगा ये मेरे को नहीं याद कर रहे, मैं भी क्यों। और जिसकी कुल देवी रुक गई, शांत हो गई, फिर वो चाहे कैलाश में रहे रोज, फिर चाहे वो ब्रह्मांड में चला जाए, कुछ होने वाला नहीं है उसका। तो सर इस चीज़ से आता है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोगों को, जो नई जनरेशन को यही नहीं पता कि कुलदेवी हमारी कौन है, तो वो कैसे पता चल सकता है? ये देखो, इसके लिए भी एक विधान है, वो थोड़ा लंबा है, अलग से एक सिस्टम है उसका। कुलदेवी का पता लग जाता है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से एक विधान है। ओके। हाँ, वो किसी टाइम और कभी पॉडकास्ट होगा तो उसमें ज़रूर मैं बताऊंगा। भी कुलदेवी का भी पता बिल्कुल लगाया पता जा लग जाता है हमारा कुल देवता कुल देवी क्या है, उसके लिए एक प्रोसीजर बताएंगे, वो निकल जाएगा। कुल देवी का मतलब ये होता है हम उसको याद रखें। कुल देवी को भूल गए तो हम समझो अपनी बेस को भूल गए। हमारी नींव है, हमारे जन्म की नींव है, हम किस कर्म के लिए आए हैं वो डिपेंड करता है हमारी कुला देवी पे। आपका कोई काम रुकता है, आप अपनी कुला देवी के लिए 2 रुपये कहीं बांध के रख दो, थोड़ा मीठा रख दो, याद करो उनको कि गलती होगी, मैं भूल गई थी, मेरा ये काम देखो ना हो तो नहीं रुकेगा कभी। मतलब कुलदेवी इतनी महत्वपूर्ण है? कुल देवी सबसे ही महत्वपूर्ण है। 9 देवियाँ तो हम डे के हिसाब से मान लो उनको करते हैं, और गुप्त नवरात्र में हमारी 10 महाविद्याएँ होती हैं। ओके। नवरात्र में 9 देवी होती हैं, वो महाविद्याएँ होती हैं। महाविद्या का मतलब जो टॉप होती हैं, ओके, वो महाविद्याएँ होती हैं। लेकिन कुल देवी इन सबसे अलग है। कुल देवी इन तक तब पहुँचने देगी जब कुल देवी हमारी खुश होगी, वो हमारा दरवाजा है। बेसिकली कुलदेवी को खुश रखना, या उसकी उपासना करना बहुत जरूरी सबसे है। पहली चीज़ बिल्कुल करना चाहिए। जरूरी हम बहुत ज़्यादा उसके लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं मांगती है कुलदेवी हमारी। कुलदेवी क्या, कोई देवी देवता हमसे बहुत ज़्यादा नहीं मांगता है। हाँ, कुछ नहीं मांगते। भाव मांगता है, थोड़ा सा भाव से आपने दान करना है कर दो, नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है उनके लिए, वो नहीं मांगते, उनको नहीं चाहिए कुछ भी। उनसे तो हम ले रहे हैं। लोगों को था ना, गया मंदिर गया जी, मैं यहाँ 51,000 चढ़ा दूंगा, मेरा ये उनको क्या करना है उसका, ऐसा नहीं चाहिए उनको। कोई उनको सुविधा नहीं चाहिए, मैंने एसी लगवा दी जी 2 मंदिर में, उनको नहीं चाहिए ये चीज़ें। उनको सिर्फ भाव चाहिए आपका। बस एक आपका भाव उनसे जुड़ गया, और जैसे मोबाइल का एक नंबर हमने डायल किया, प्रॉपर डायल किया तो प्रॉपर जाएगा वो। हाँ, तो वो हमारा माध्यम है कुलदेवी। कुलदेवी से हमारी कनेक्टिविटी होगी, फिर सबके आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। सबके। बहुत अच्छी बात सर। जैसे कि हम नवरात्रों पे आते हैं, फिर नवरात्रों की बात कर रहे हैं। नवरात्रों में आपने देखा होगा कि 9 देवियों की पूजा होती है, पर कुछ लोग सप्तमी को या अष्टमी को या फिर कुछ नवमी को या फिर कुछ 10वीं को, है ना, अध्यापन कर देते हैं। ये कितना सही है? किस दिन को अध्यापन करना जरूरी है? देखिए, ये व्यवस्था तो उस काम और निष्काम वाली मैंने बताई थी आपको। अगर तो हम सकाम हैं, कोई काम हमने सोच रखा है कि मेरी ये इच्छा है, मेरा ये कर्म पूरा हो जाए, तो उसके लिए तो नियम करना पड़ेगा हमें। उसके लिए तो 14 तक भी करना पड़ेगा। 14? ये तो मैंने कभी नहीं सुना 14 था। तक भी होते हैं व्रत। मतलब 10वीं से 14 दिन, मतलब 4 दिन और ज्यादा होते हैं। 14 तक मानते हैं नवरात्र जो होते हैं, 14 तक ही चलते हैं। लेकिन कुछ लोग सप्तमी को कर लेते हैं। अगर तो निष्काम भाव से हमारा है, फिर तो हम चाहे पहले दिन ही कर ले, व्रत ही ना रखें, ठीक है ना। अगर हमारा निष्काम भाव है, भाव अगर हमारा है, मेरी शर्त है कि मेरे को ये मिले, जब मेरी शर्त है तो उनकी भी तो शर्त होगी, मिलेगा भाई ऐसे कर। हाँ, ये तो नियम की बात है। जब हम देवी देवताओं को नियमों में बांध रहे हैं तो वो भी तो हमसे कुछ चाहेंगे। जब हम शर्त पे काम कर रहे हैं, जब हम बिना शर्त हैं, कुछ नहीं है, एक बार मन से अंदर से भीतर से आंख बंद करो, माँ आ जाएगी वो सब कुछ। स्पष्ट देगी आपको, इशारा भी देगी, आपको दिखेगा भी, महसूस भी होगा। बहुत अच्छी। उसके लिए शर्त एक ही है, मतलब आपको भाव अच्छा मेरा मतलब हर वक्त उसके अंदर पहली चीज मेरी यही होती है कि आपका भाव कैसा है। इमोशनली बेसिकली माता रानी से जुड़ना, करुणा, किसी से भी इमोशनली अंदर से जब माता से हमने जुड़ना है, हमारे अंदर से करुणा आए, करुणा भरा भाव आए। देखो क्यों ना जुड़ेगी माता। करुणा का मतलब होता है भीतर से बस तू ही है, तेरे अलावा कुछ नहीं है। देखो क्यों नहीं जुड़ेगी, क्यों नहीं आपके कर्म ठीक काम करेगी। बिल्कुल लेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सर। सर अब हम बात करते हैं दुर्गा स्तुति का पाठ, जो कि बहुत सारे लोग भी क्या, औरतें करती हैं। मैंने भी बहुत बार किया है और मैंने महसूस किया है इस चीज़ को, दुर्गा स्तुति का जब पाठ करती हूँ 9 के 9 दिन नवरात्रों में, कि कहीं ना कहीं वो
शक्ति जनरेट होती है मेरे अंदर, कहीं ना कहीं वो शक्ति मैं महसूस करती हूँ कि अपने आप को पूर्ण समझती हूँ उस टाइम। जो माता की कथाएं हैं, जैसे उन्होंने राक्षसों का वध किया, सब कुछ किया, वो चीज़ें शक्ति, बहुत शक्ति पावर देती है। क्या ये सच है? बिल्कुल है। शक्ति पुंज है। और वैसे तो स्त्री के लिए तो खुद ही स्त्री तो शक्ति होती है। संपूर्ण स्त्री, हम क्या देते हैं जी, स्त्री को पुरुष के बराबर होना चाहिए। स्त्री तो उससे कहीं ऊपर है। ओ, स्त्री तो कहीं ऊपर है। भोले शंकर भी जब तक शक्ति नहीं है उनके साथ तब तक कुछ नहीं है। कोई भी देवता तब तक कुछ नहीं है जब तक शक्ति उनके साथ नहीं जुड़ेगी। पावर तो हर किसी चीज में देखो आप, पावर पहली चीज है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। अभी भी हमारी पॉडकास्ट से पहले ही बात हो रही थी कि जय श्री राम नहीं, सिया राम सिया राम, राम बोलना सिया है, राम बोलना है। श्री राम बोलना है, या फिर राधे कृष्ण बोलना है। राधे कृष्ण जब बोलना है, राधे राधे 2 बार बोलना है, कृष्ण 1 बार बोलना है। ओ, वो पावर, मतलब बेसिकली इतना वो पावरफुल दिया पावर, गया वो है। पावरफुल है। वहां से जनरेट होगी पावर। हमारा देवता तब काम करेगा जब वहां से पावर उसको मिलेगी। वो भी पावर के बिना कुछ नहीं है। पावर आपने सुना होगा बेसिकली, सती, हाँ सती कांड सुना होगा हाँ आपने। जब जी, सती वो हो गई थी, हाँ उसमें हवन कुंड के अंदर हवन कूद कुंड, गई थी, तो शिव की हालत आपने देखी थी उसमें क्या हो गई थी। वो बिल्कुल वो बावरे होने वाली बात हो हाँ, गई थी। उधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे, उनको पता ही नहीं पूरी था। धरती है पूरी उधर। बॉडी को उन्होंने उठा के हम्म, वो पूरी धरती के ऊपर चक्कर लगाए, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहे। फिर विष्णु भगवान जी ने अपने चक्कर से तो उनके एक स्त्री, उसको जैसे काटते रहे हाँ भी कम होता रहेगा। कहीं उनका पैर गिरा है, कहीं हाँ हाथ गिरा है उनका, कहीं उनका बॉडी हाँ शरीर गिरी है, हाँ तो वो उस अंगों के हिसाब से वो स्थापना हुई है वहाँ। हाँ, 51 सारी माता, शक्तिपीठ बने हैं जो, हाँ वो उन अंगों के हिसाब से बने हैं। तो शक्ति के बिना शिव का भी क्या था। दोबारा से फिर देवी देवताओं ने प्रावधान बनाया कि इनकी एक शादी होनी चाहिए, तब जाके शक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। फिर माँ पार्वती से उनकी विवाह हुआ विवाह। दोबारा से, तब जाके वो शक्ति से परिपूर्ण हुए। तब तक वो शक्तिलेस हो गए बिल्कुल। ओ, बेसिकली अगर मैं आज इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को ये बताना चाहूँगी कि औरत एक शक्ति है जिसका आदर करना बहुत ज़रूरी है ना? उसके बिना हमारा नवरात्र कभी सफल ही नहीं हो सकता। तो मैं इस, घर में 9-10 दिन क्या, 14 दिन क्या, मैं 40 दिन के व्रत रख लूँ, और नारी का अगर मैं सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो कोई, तो कोई नहीं है, कोई देवी देवता कोई नहीं है हमारे से खुश होने वाला है। सबसे पहली चीज़ है, जब हम मतलब मेरा तो ये मानना है कि अगर हम नवरात्र का समय आ गया है, लेडीज है उसके चरण हमने छू लिए, किसी बच्ची के, लड़की के छू लिए दिल से भाव से, वो उसमें ही देवी है। ओ, देवी कहीं अलग से ऊपर नहीं है, कहीं भी नहीं है, हाँ अंदर है, भीतर है। अंदर है। तो शक्ति, स्त्री तो सिर्फ पहले, वो अपने आप ही शक्ति है क्योंकि वो वो तो एक पावर है। जन्म देती है, जन्म देने की पूरी संसार को जन्म दिया है बिल्कुल उसने। ताकत, मतलब वो परमात्मा के बराबर कौन हुआ इस धरती के ऊपर, कौन हुआ, वो स्त्री हुई। ये बहुत अच्छा, शक्ति वैसे ही नहीं उसको उपासना की जाती, शक्ति। वो शक्ति है, महाशक्ति है वो। तो सिर्फ जय दुर्गा स्तुति का पाठ है, क्या उसके भी कुछ नियम होते हैं? बिल्कुल नियम होते हैं। अगर हम सकाम और निष्काम वाली मैं बात कर रहा हूँ, हाँ अगर हम सकाम से काम करते हैं तो उसके जो पाठ हैं, उसके विधि है उसमें। जैसे सबसे पहले हम इसमें स्तोत्र वो होते हैं, अर्गला, कीलक, क्वच सुने होंगे आपने अगर हाँ जी, दुर्गा सप्तशती हाँ देखी हो, जी, तो उनको पढ़ने का विधान है। सबसे पहले तो उनको हम करें, उसके बाद हम सप्तशती का पठन शुरू करें। ओ, उसमें कुछ मतलब अलग अलग पुराणों में जो मिलता है, किसी में अर्गला को पहले कह दिया गया है, अर्गला कर ले हम, किसी में क्वच को पहले कह दिया गया है, किलक बाद में कर दिया गया है। क्वच का मतलब होता है रक्षा कवच रक्षा देना, कवच, ठीक है हाँ ना जी। जी, और किलक का मतलब होता है जब कलिकाल शुरू हुआ था, कलयुग शुरू हुआ था, ओके, तो बड़े शंकर ने देखा भी कलिकाल है, तो लोग, पावर होती थी लोगों के पास, हम्म उनको ये लगा भी ये जो मंत्र तंत्र है, इन चीज़ों का प्रयोग बड़ी जल्दी किया करेंगे। जैसे गोली मार दी किसी को अब है, तो तब तंत्र मंत्र बहुत हाई लेवल पे, मतलब उनके, वो कह देते श्राप दे दिया किसी को, तो बड़े शंकर ने इन सबको कील दिया था, ओ, किलित कर दिया इनको, एक लॉक लगा दिया इनको। हम्म तो वो लॉक की चाबी क्या है, वो कीलक है। ओ, उस कीलक को जो हम कहते हैं जी मैंने तो मंत्र 6 महीने तक पढ़ा, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, हम्म लेकिन हमने उसको तो खोला ही नहीं, लॉक को तो खोला नहीं। ओ, वो किलक है। वो की हाँ, वो जब हम उसको खोलेंगे, सबसे पहले लॉक को खोलेंगे, तब जाके वो चीज़ें एक्टिवेट होगी। ये तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों हो को भी नहीं सकता है, जान, पता भी होगा काफ़ी लोगों को, हाँ लेकिन वो जो मतलब ये करने के बाद फिर हम सप्तशती के पाठ का वो शुरू करें। और उसको पाठ करने का भी नियम है। हाँ जी, अगर बताओ। अगर हम जैसे देखिए उसके पाठ को कैसे करना है। पाठ का वैसे बेसिकली नियम होता है 1-2 हम्म फर्स्ट डे से, और 1-4, अच्छा, ये क्या 2 है सर? 1 2, मतलब पाठ करने जैसे 1-2 फर्स्ट डे करना, 1 और 2 पाठ,
ओके, जैसे इसके अलग अलग अध्याय हैं। हाँ, फर्स्ट डे के लिए 2 अध्याय कर लेंगे हम। जैसे ओके। अब नॉर्मल है, सब बिजी लोग हैं, हाँ जी। किसी के पास समय नहीं है कि हम सप्तशती को पूरी पढ़ लें, पूरा पढ़ लें। पढ़ भी नहीं सकते। 13 अध्याय है, बड़ा लंबा लंबा चौड़ा हो उसका। जाता है, हाँ, 2 घंटे काफ़ी का सारी पाठ है। चीज़ें उसके अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, ध्यान होते हैं उसके अंदर, कई चीज़ें होती हैं। तो वो हमने इसके लिए एक जैसे किसी ने कंटिन्यू करना, अखंड ज्योत जैसे जला ली किसी ने, वो घर पे ही रहे ओह। और वो इस विधि से पाठ को पढ़े। 7 दिन में करनी होती है, 7 दिन के अंदर सप्तशती। साथ। उसके लिए ये फॉर्मूला 1 2 और 1 4 2 1 2, 13 अध्याय पूरे हुए। ये 7 दिन में करने हैं। और नॉर्मली अगर हम पढ़ते हैं, जैसे हमने किसी ने सप्तशती लगा ली है और वो इसको पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने का है, ये करना है, क्वच अर्गला किलक जो भी है, इसमें पहले किसी को कर लो। ओके। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, किलक कर लिया पहले, क्वच कर लिया। अलग अलग मतलब जो ग्रंथ हैं उनका अलग अलग विवरण है। बेसिकली हम क्या करते हैं, क्वच को कर लेते हैं अर्गला और फिर किलक कर लेते हैं बेसिकली। तो हम इसके लिए जब पाठ करते हैं, अगर किसी ने नॉर्मली करना है 7 दिन वाला, तो मैंने ये बताया हाँ आपको। जी। एक विधान ऐसा होता है, जैसे 1 नंबर हम्म। फर्स्ट अध्याय है उसका, उसको पढ़ना है 13 बार। ओके। 2 अध्याय नंबर 2 है, उसको 12 बार। ऐसे लास्ट 13वें को 1 बार आ जाएंगे हम। ओके। उसमें सिमेट्री में चलना है वो। बेसिकली पहले 2 1। पहला जो पाठ है, अगर किसी ने करना है अखंड ज्योत घर में लगा के, हम विधान से करना चाह रहे हैं, कुछ भी हमारी इच्छा है, कोई हम काम से लेके बैठे हैं, किसी को भी काम इच्छा है मेरी है, तो उसके लिए विधि का ये विधान बनाया है, उसका नियम है ये। क्या पहला जो अध्याय होगा उसको 13 बार, ओके। दूसरा जो अध्याय है 12 बार, ओह। तीसरा जो अध्याय, ऐसे ही उसको सिमेट्री में 11 10 9 8 7 हाँ 5 एक पे आ जाना है लास्ट में। हाँ। जैसे 13वां अध्याय होगा समझी। तो 1 बार पढ़ना है। ओह। ये सप्तशती का अलग से विधान है। ये तो मुझे नहीं लगता लोगों को ज़्यादा नहीं, ये पता बहुत कम होगा। कोई लोगों को मतलब पता। अगर इस चीज़ में कोई ज़्यादा जुड़े हो तो पता भी हो सकता है, विद्वान लोग बहुत बैठे हैं, एक से एक बैठे हैं, पता भी होता है। लेकिन ये ज़्यादातर साधु संतों को साथ नॉलेज में होती है मतलब इन करो। चीज़ों, जो इस चीज़ से जुड़े। तो सर जैसे आपने एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि पहला अध्याय हमने 13 बार पढ़ना है ना, तो पहले दिन सिर्फ पहला ही अध्याय पढ़ना है? पहले दिन पहला अध्याय पहले दिन पहला अध्याय 13 बार 13 पढ़ना बार है? पढ़ना है। ओह। हमारे बहुत से रुके हुए काम तो वैसे ही गाड़ी चल जाएगी। चलो इस वर्ष शायद मैं करके हाँ, देखूँ, कर सकते जरूर हैं। कर सकती या फिर आपको ये वाला जो बताया मैंने दूसरा, हूँ। भी 2 1 वाला। 1 2 हाँ। 1 4 ओह। 2 1 2। ये तो प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बताइए आप। अध्याय जैसे पढ़ना है ना जी, हाँ। 1 बार, हाँ जी। 1 2। ओके। पहले दिन आपने पढ़ना है 1 अध्याय और 2 अध्याय। ओके, सिर्फ 1 और 2। हाँ। हाँ, फिर एक से लेके 4 अध्याय, ओके, 1 से लेके 4 4 तक। अध्याय, फिर 2 अगले, उससे अगले जो आएंगे। 4 से 6। हाँ, अगले 2, फिर उसके बाद 1 अध्याय, मतलब डे के हिसाब से। बहुत जैसे अच्छा। छठी सप्तमी या अष्टमी आएगी, समझ। लास्ट में जाके 2 1, लास्ट वाला 2। ओह। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ होते हैं, जैसे रात्रि सूक्तम होते हैं, तांत्रोक्त होते हैं। एक उसके अंदर आता है, सबसे जरूरी चीज़ होती है लास्ट में, अपराध क्षमा स्तोत्र। सर द्वारा प्लीज। अपराध क्षमा स्तोत्र। स्तोत्र। जैसे हम सप्तशती का कोई भी पाठ कर रहे हैं, कोई भी और धर्म का कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारी कुछ त्रुटियां रहती हैं, मानव है हम लोग, इंसान हैं, कहीं ना कहीं बोल में चाहे हमारी रहेंगी वो, चाहे हमारे पढ़ने में उसको रहेगी, चाहे भाव में हमारी कोई कमी रह गई बीच में, कोई और चीज़ों में हमारी किसी भी टाइप की बीच में, कई बार बैठे आदमी के विचार चलते रहते हैं कुछ और, तो उन चीज़ों के लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे वहाँ। बहुत जरूरी हो वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो सर आपने जैसे क्षमा पाठ की बात बोली, तो वो अक्सर मेरी मदर इन लॉ थी, वो भी करती थी। वो जो भी पूजा करती थी बाद में एक लाइन जरूर बोलती थी, चाहे वो पितरों के लिए, कि भूल चूक माफ करना। वो वही बस वही भूल है। चूक वो माफ थोड़ा करना। उसके अंदर सप्तशती के वैसे अगर हम पढ़े, थोड़ा विस्तार से है वो, विस्तार से। माता की प्रस्तुति है। ये भी एक बड़ी बात है, अगर भाव से आपने इतना भी कह दिया, हाँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम तो इंसान है, हमें नहीं पता कि कैसा होता है, इसलिए हमारी जो भूल चूक है वो माफ कर बिल्कुल। दें। और एक रही बात, जैसे सप्तशती है, कई लोगों के पास समय की बड़ी कमी होती है। आज के टाइम में सब बिजी हैं, 9 to 5 में सब फंसे हैं, और लोग तो 10-12 बजे तक भी काम ही कर रहे हैं। काम ही कर रहे तो हैं। उसके लिए हमारे पास है एक, इसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ओके। सिंगल एक को भी पढ़ लोगे तो इस सारे का फल वही दे देगा। ओह, मतलब रोज सिद्ध कुंजिका का भी स्तोत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र उसमें वो मिलेगा आपको, दुर्गा स्तुति के पाठ में ही। उसमें हाँ सप्तशती के अंदर आपको मिलेगा वो। उसको एक सिंगल को पढ़ लो, ओह। सिंगल पढ़ा, वो माता रानी से अपनी क्षमा मांगी, भी मेरे समय की कमी कह लो जो भी है, भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, वो सारी चीज़ों का फल एक ही भी मिल जाएगा आपको। किलक का भी, अर्गला का भी आपको मिल जाएगा, सप्तशती के जितने पाठ हैं उन सबका एक ही में फल मिल जाएगा। बेसिकली
मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, माता रानी वो एक माँ ही है हमारी, माँ ही है। जो बच्चे के भाव को समझती है। हम उनके बच्चे हैं तो वो हमारे भाव को ही समझती जी है बिल्कुल। है ना। तो जो अब हमने दुर्गा स्तुति के बारे में बात की सर, अब 9 नवरात्रि हैं है ना, 9 की अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग देवियों को है, क्या इसके अलग अलग उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल होते हैं, हर दिन का एक अलग उपाय होता है। तो मैं अब जानना चाहूँगी। किस किस चीज़ के उपाय को लेके आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे कि मैं जानना चाहती हूँ सर, कई लोगों की शादी नहीं होती, क्या वो नवरात्रों में कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं बिल जिससे उनकी शादी हो बिल्कुल सके? बिल्कुल कर सकते हैं हाँ नवरात्रों जी में। सर। सबसे पहले हम करें, ग्रीन कलर की चूड़ी लेके आए। ओके। ग्रीन रंग की चूड़ी लेके आए। हाँ जी। 2 3 5 की उसमें कुछ लेके आए। ओके। और येलो कपड़े में उनको बांध दें। ओ। अपने पूजा स्थान पर रखें, उसको जो हम्म। पूजा की हमने, उसके बाद उसको उठा के हम्म। अपनी जो अर्ज है आपकी शादी की, जिसकी भी जो भी है, वो अपनी इच्छा रखे और उसको केले की जड़ में रखा है। केले की जड़ में रखा है। शादी होगी, और बहुत इसमें जल्दी होगी, लड़का या लड़की का कोई इशू नहीं है, कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता बहुत अच्छी बात बताई है। बहुत सर। बढ़िया प्रयोग है ये, बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है ये। ओ जी, ये पहले नवरात्रि लेकिन का ले बस ये मेरा मतलब टोटल चीज़ों पे मेरा एक ही फोकस होता है कि भाव है भाव के साथ। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना भी पता नहीं होगा, या नहीं पता होगा? नहीं होगा, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर जिस दिन आपने उसकी डोर उसके सुपुर्द कर दी ना कि ये तो यही करेगी बस, हाँ, फिर सब कुछ फिर होगा। सब कुछ हो जाएगा। मैं सोचूं नहीं जी, मैंने तो देवी को अभी स्तुति करी है, पता नहीं ये मानेगी माँ, पता नहीं ना ना मानेगी, मानेगी। वो सब कुछ मानती है। बेसिकली ये कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है, करेगी जिस करेगी माँ संशय तो। संशय नहीं बीच में रखना है। हम्म। संशय जो मोबाइल नंबर होता है ना, हाँ। पूरे मोबाइल में एक वो लगा दो हैश बीच में, हाँ। कुछ कौन कोमा स्लैश लगा लगा दो, दो, कोई कुछ कोमा कर लगा दो, वो उसको रोक देगा, पूरे मिलेगा नहीं, आपका नंबर ही नहीं नंबर मिलेगा। ही नहीं मिलेगा। तो वहाँ उस संशय को निकाल के वो तभी होता है। करके देखो प्रयोग, ये तो जबरदस्त प्रयोग है, ओह, बहुत अच्छा उपाय बहुत बताया हाई लेवल का प्रयोग है ये। सर। फिर आते हैं, जब माँ की बात हो रही है तो हम बच्चे हैं माँ के, है ना। जी बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं दुनिया में जिनको बच्चे नहीं होते, क्या वो भी कोई उपाय कर सकती हैं बिल्कुल। जिनसे उनको माता बच्चे? रानी के पास तो एक अर्ज करो, उसके पास क्या नहीं है। उसके पास ऐसी दुनिया की क्या, इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी चीज जो दे ना सके, जी। और उसके पास कमी थोड़ी है कोई। मांगने का हमारा भाव क्या रहेगा, वो वो मैंने। डिपेंड करता है। बच्चे के लिए हमारे एक तो हम करते हैं संतान गोपाल, एक विधि होती ओके। है। गोपाल, कृष्ण जी को बोलते कृष्ण। हैं गोपाल रूप में छोटे। ओके। उनकी स्तुति है, उनके 3 या 5 लड्डू रखो उनके, हम्म। और कुछ उनका जैसे माखन मिश्री होगी वो रखो माता के वहीं, इन नवरात्रों में ही बस वहाँ एक स्तुति कर दो दुर्गा स्तुति बस, और वो छोटे छोटे बच्चों में बांट दो। जो। कुछ लड्डू है जो मिश्री, और हमने वो मक्खन रखा है कुछ, हाँ हाँ। वो बांट दो उनको, छोटे बच्चों को। ओ, माता रानी फिर कृपा कर माता देगी। रानी तो इतनी जल्दी कृपा करती है, हम सोच भी नहीं सकते। ओ। लेकिन भाव, बस मेरा मोटिव नो। यही है कि भाव से हम कर लें। भाव बहुत संशय जिस दिन बीच में आ गया, फिर वो नहीं होगा। चीज़ें खींच जाती हैं। नहीं, वो एक सच भी है। जब हम किसी अफसर के पास भी काम कराने जाते हैं ना, अगर हम सोचते हैं कि पता नहीं करेगा पता हाँ नहीं करेगा, तो वो कभी नहीं करेगा, है ना। जब हम कहते हैं सर करना ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ के ऊपर मैं सर एक चीज़ और बताना चाहूँगी ऑडियंस को। आजकल बहुत ट्रेंड में है मैनिफेस्टो करना, जिसमें हम पहली प्रेयर लिख लेते हैं कि जैसे कि मैंने लिखा कि मेरा पॉडकास्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हो फेमस गया, हो, हाँ है ना। तो बिल्कुल। वो वाकई होगा ही होगा। होगा जिस दिन हाँ। संशय छोड़ के आपने क्या लिया ना, हाँ। वो होगा, 100% होगा। होगा। जब नई लोग लिखते हैं कि ये होगा पता नहीं नहीं होगा, तब नहीं फिर है फिर तो चीज। संशय आ गया बीच में। हाँ। वही मैं बता रहा हूँ, फोन नंबर के बीच में एक छोटा सा बिंदु लगा दो, मिलेगा वो नहीं, नहीं नंबर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं आपका। मिलेगा। तो वो हम ही सिस्टम वही सेम है। चीज है। तो कुल मिला के हमारी जो बात होती है, ये ब्रह्मांड है, पूरे का पूरा ब्रह्मांड है। इसके अंदर हमने जो वर्ड बोला, आपने एक वर्ड भी बोला कोई, वो जाएगा, घूमता रहेगा, एक दिन लौट के आपके पास आएगा। वापस आएगा। हम जब कहते हैं अच्छे कर्म करो, इसीलिए कहा जाता है कि हम बेहतर कर्म करें। क्यों? क्योंकि वो लौट के आना है हमारे पास। वापस आएंगे। जो हम वहाँ देंगे हम्म। वो आएगा। वापस आएगा। तभी हम कहते हैं, किसी की चुगली चर्चा में लोग पड़े रहते हैं, गए कीर्तन भंडारे में, हम वहाँ चुगली चर्चा कर रहे हैं। अरे क्यों करनी है भाई, ध्यान लो, 2 मिनट नहीं दिया जाता, चुप हो जाओ, मौन रख लो, सोचो ही मत। मौन पे आते हैं सर अभी साथ साथ में। हाँ जी। जैसे कि आपने बोला कि मौन, मैंने बहुत सारे जो संत महात्मा हैं उनसे सुना है कि नवरात्रों में मौन का बहुत बड़ा अर्थ है, ऐसा क्यों? नवरात्रों में भी है, वैसे भी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आपका मौन का बड़ा महत्व है। जैसे हम ध्यान करते हैं, मौन भी उससे कहीं पावरफुल है। ओह। अपनी पावर्स को हमने अंदर रोका है। जब हमारी पावर अंदर रुकेगी और मौन से रोकेंगे, तो वो बहुत मतलब एक किस्म का पुंज बन जाएगी वो। ओह। और जब काम करना है उसने, तो वो करेगी, क्यों नहीं करेगी। मौन के लिए
एक बताता हूँ मैं आपको छोटा सा। जैसे हम कह देते हैं वाक सिद्धि। ओके। वाक सिद्धि का मतलब होता है मैंने किसी को कुछ भी बोल दिया वो हो जाएगा। उसके लिए आप कम से कम 41 दिन ओके। खाना खाना है, जब भी खाना खाना है साइलेंट होके, बोलना नहीं है, उसमें एक शब्द भी नहीं बोलना है। खाना खाते वक्त। जब भी भोजन कर रहे हैं आप, कुछ भी खा रहे पी रहे, साइलेंट होके करना है। हम्म। खाना भी नहीं खाना है, मतलब मांगना भी नहीं है, किसी इशारे से ले लिया भोजन लेना है, नहीं मिला तो कोई नहीं उठिए हम। आपकी वाक सिद्धि इतनी मजबूत हो जाएगी ना कि आप जिसको जो बोलोगे ओ, 110% वो होगा। सच हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बोली। सिर्फ 1.25 महीने की बात लगाओ आप, 1.25 महीने के अंदर हम तो इतनी फिर बड़ी। हमारी रूटीन ही बन जाएगी ना वो तो हाँ, फिर। लंबा मौन रखने, देखो मौन रखना है तो पावर आएगी। फिर वो हमारी रूटीन मौन हम बन नवरात्रों में हम रखते हैं हम। नवरात्र के अंदर मौन रख के अगर हम उपासना पूजा करें उसका प्रभाव अलग होगा। बहुत सारे बहुत लोग रखते बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ हमें नजर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं तो ये एक टोटका बताया आपको जीवन का। लगता है लोगों को अरे ये बोलता है यार इसका सच हो जाए। बाबा बोलते थे पहले, साधु सन्यासी होते थे, वो 1 मिनट में बोलते थे तेरा ये हो जाएगा, चल भाई, हो जाता था। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए भी ये बहुत 41 दिन का है। 1.25 महीना कोई बहुत लंबा टाइम बहुत नहीं लंबा होता है, टाइम कर सकते हैं हम। नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। और सर उसका मतलब यह जो बोल दिया आपने उसको वो होएगा। हो ही गई होगा। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो। सर अब आप बात आते हैं, जैसे कि हम नवरात्रों के उपरालों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये नौकरी नहीं लगती, या फिर बिजनेस में बहुत घाटा होता है, हाँ जी, या फिर पैसों की बड़ी कमी रहती है। पैसों की तो वैसे ही लोगों को कमी रहती है वैसे बिल्कुल तो। बिल्कुल रहती है हर एक। तो वो भी क्या नवरात्रों में पूर्ण की जा सकती है? नवरात्रों में जो सप्तशती का है 11वां अध्याय, ओके। उसको पढ़े मन कर्म से मैक्सिमम टाइम। ओके, मतलब ये पहला 11 तक वो तो पढ़ना वो कर रहे, 11वां ही एक सिंगल अध्याय पढ़ते रहो आप। रोज डेली, तो पैसे की कोई कमी नहीं ऐसे रहेगी। कि जॉब के आपकी कहीं रुकावट आ रही है, सब सॉल्व हो जाएगी आपकी। 11वां अध्याय, 7वां अध्याय दोनों है। जोड़ के जिस पढ़ो, इनको जोड़े में पढ़ो तो क्या नहीं क्या उसका। ओ, सर बहुत अच्छी जानकारी दे रही हो, और बहुत आसान उपाय हैं। ये नॉर्मल बहुत नॉर्मल, इजी कर सकते हैं हम इनको। हमारी जिंदगी बहुत बस ईजी कर सकते इसमें सबसे मुश्किल क्या है, वो भाव सबसे मुश्किल चीज़ है इसमें। हमें आसान लग रहा है, हैं। नहीं पर भाव नहीं। आप जोड़ सकते हो, आप चलो मतलब सोच अच्छी रखते हो, प्योरिटी है आपकी सोच की, नीयत आपकी अच्छी है, हर बंदा नहीं ना रख सकता। और यहीं से उलझन पैदा हो जाती है। जब भाव हमारा टूटा तो सब कुछ टूटा फिर। मुझे लगता है भाव ही है जो हम आज पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वो भी एक भाव ही है। भाव भाव है। हर जगह पे एक इमोशन जुड़ा हुआ है आपका, एक बिल्कुल अटैचमेंट बिल्कुल, जुड़ी हुई कहीं ना कहीं अटैचमेंट कुछ ना कुछ रहती है। है। पीछे हम पुराने जन्मों से चाहे जुड़े मान लो उनको, मान लिया कहीं ना कहीं लिंकअप होता है। होता है, तभी आज वो आपको मिले हैं लोग, मिले है हैं ना। तभी मिले हैं, वो कहीं ना कहीं कभी टच में रहे हैं हमारे वो। चाहे वो पूर्व जन्मों की हम बात करें, कभी की करें, वो टच में थे तब जाके टच में आए। हमारी दो बॉडीज होती हैं, एक ऊपर हमारी दिख रही है, एक स्किन स्किन दिख रही है ऊपर। एक हमारा होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म शरीर होता है, वो दिखाई नहीं देता है। जब हम कहते हैं ना आत्मा चली गई, अब हम लोग करते हैं अरे आत्मा चली गई तो वहाँ शरीर को वो बोलते हैं हम उसमें कि वहाँ जाके ये दंड मिलेगा, ये दंड मिलेगा उसको। तो वो पूछते हैं लोग भी, शरीर तो इसका यहाँ रह गया, वहाँ किसको दंड मिलेगा? जो वो सूक्ष्म शरीर है उसको वहाँ दंड दंड बिल्कुल सहना मिलेगा, पड़ता है। उसको सहना पड़ता है। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है, हमारे उसको कवर करके रखता है वो आत्मा को। जो हमारे विचार हैं, मरते टाइम जाते टाइम संसार से विदा होते टाइम जो हमारे भीतर विचार है उनको वो उसमें अंदर रहेंगे सूक्ष्म शरीर में। बिल्कुल महीन एक उसको ये कह दो कि वो जैसे आभा होती है हमारी, वो इस टाइप की एक होती है, हम कवर्ड होती है उससे। तो हमारे हम कहते हैं ना पुनर्जन्म हुआ, दोबारा जन्म हुआ है, जो हमारी इच्छाएं उसके बीच में रहेगी नहीं। हाँ वो इच्छाएं उसमें जब तक रहेंगी। सूक्ष्म तब शरीर कब हटता है? सूक्ष्म शरीर हटता है जब हम भाव अच्छे रखेंगे, नियत हमारी अच्छी होगी, धर्म के अंदर हमारी रुचि होगी सच्चे मन से। तो भक्ति वो करेंगे हाँ, बेसिकली। तो वो जब हमारा जिस दिन वो आवरण हट गया ना, सीधा मोक्ष। उसके लिए वो आवरण हटाने के लिए हमें भाव की जरूरत है। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर का एक आवरण है, बड़ा महीन होता है, दिखाई तो नहीं दे सकता, कह सकते हैं महात्मा भी लोगों को नहीं दिखी है किसी को, लेकिन वो एक है। बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की हेल्थ नहीं अच्छी होती आजकल, तो इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं। क्या नवरात्रों में कुछ ऐसे उपराले किए जा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल जिससे उनकी सेहत ठीक रह सके? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे अपना नारियल का यूज़ करते हैं हम। हाँ जी। एक तो ग्रीन नारियल आजकल पीने वाला हाँ यूज़ करते जी। हैं, वो नहीं जो बालों वाला हम पूजा पाठ हाँ में यूज करते हैं। हाँ जी। वो लो मंदिर में अपने, उसको हल्का सा परंदा बांध दो। जो मतलब जो सूत सूत का धागा जो बांधते हैं हाथ में, हाँ बांधते जी हैं हाँ मोली, जी, मौली। उसको एक मोली बांध दो और 7 टाइम उसको
जो जिसको बीमार है कोई भी 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज लेके घुमा के उसको पानी में जल प्रवाहित कर दो। ओके, ये पहले नवरात्रे करना है या किसी भी नवरात्रे करते हैं। ये लगातार सारे नवरात्रे तो नहीं करना, नहीं, सिर्फ एक नवरात्रे ये जो। एक आधी बार करना होता है महीने में, 6 महीने में, फिर कर दो कभी दोबारा। ओके। ये बहुत बढ़िया है। जैसे काल रात्रि का दिन होता है सप्तम नवरात्रा। अच्छा जी। काल रात्रि के नवरात्रि के ऊपर हम कुछ जैसे तिल वगैरह हो गए, काले ब्लैक वाले एक तिल होते हैं, उसकी रेमेडी करते हैं। ये ओके, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के उससे भी बहुत उससे, हाँ। या हमारे पास होता है ये कपूर होता है, एक तो नॉर्मल मिलता है हाँ जी, टिक्कियों में, ठीक है। एक मिलता है भीमसेनी कपूर होता है। भीमसेनी। भीमसेनी कपूर बोलते हैं उसको। देखने में वो ऐसा लगेगा कि जैसे कांचो, ओके। कांच जैसा लगता है। वो लो और एक थोड़ी ले लो फिटकरी। ओके। नवरात्र में अपना पूजा पाठ जहाँ हो रहा है वहाँ बंदे को बिठाओ, 7 टाइम उसके ऊपर से घुमाओ और एंटी बाहर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक उतारने के लिए एंटी क्लॉक ही करना हमने। एंटी क्लॉक। 7 टाइम हमने उसको घुमाया, बाहर ले जाके कहीं अपने घर से दरवाजे से बाहर ले जाके वो मुस्कपुर के ऊपर उसके ऊपर रखा और उसके ऊपर उसको फटकड़ी को रखा, जला दिया। उससे भी स्वास्थ्य होना शुरू हो जाएगा बंदा। ओ, बहुत अच्छी बात सर। जैसे फिर हम नवरात्रों के ऊपर आते हैं, नवरात्रों के 9 दिन होते हैं, 9 दिन अलग अलग देवियाँ होती हैं जी। और कुछ लोग कहते हैं कि 9 दिन अलग अलग रंग के कपड़े या अलग अलग भोग लगाना चाहिए, क्या ये सच है? भोग का तो देखो चलो मान लेते हैं हम, देवियों के रूप का मतलब ये होता है कि वो उन चीज़ों से जुड़ी है। ओके। अब जैसे हमारा होता है कुष्मांडा देवी होती है। हाँ जी। कुष्मांडा देवी, कुष्मांड का मतलब होता है ये कद्दू, कुष्मांडा। ओके, कद्दू। कद्दू या पेठा बोल देते हैं जिसको, तो उसको वो चढ़ाया जाता है। और जिस दिन कुष्मांडा हाँ, देवी का। बिल्कुल। अब कुछ लोग होते हैं जैसे तंत्रोक्त प्रयोग करते हैं, जब कालाष्टमी का दिन होता है वो अपनी दारू वगैरह भी चढ़ाते हैं। वो क्या चढ़ाते हैं? दारू को भी, अच्छा, दारू। हाँ, जैसे भैरवनाथ की होती है, हाँ जी। महाकाली की होती है, वो उसको भी चढ़ाते हैं। ओके। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वाइट रंग की, जैसे खीर चढ़ानी हमने शुरू के पहले स्कंद माता का दिन हो गया, इस टाइप के खीर का भोग लगाओ उनको। ओके। अष्टमी को हो गया, जो अष्टमी आएगी, अष्टमी नवमी अब तो इकट्ठे आएगी, उसमें उनके नाम का प्रसाद बनाओ। माता रानी के नाम का जो बच्चियों में बांटा जाता है। सर जैसे हम बात कर रहे हैं माता रानी की नवरात्रों की, तो एक चीज़ आती है कि नवरात्रों के बीच समटाइम्स क्या होता है कि लेडीज़ को अपनी प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि औरतों की प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? तो क्या उसमें वो दुर्गा स्तुति का पाठ या पूजा कर सकते हैं? उसमें सिर्फ एक प्रोविजन रखें कि वो मंदिर के अंदर ना जाए, जहाँ पे आपने स्थापन कराया, घट स्थापन कराया, बाहर बैठ के आप मानसिक जाप करते रहो। ओके, उसमें कोई दिक्कत मंदिर में वहाँ ना जाए, नहीं? क्योंकि ये कोई मतलब उसका ये नहीं हम कह सकते कि तो लेडी दूषित हो गई है, इससे दूषित नहीं होती है वो। उसके शरीर के अंदर से जो नेगेटिविटी की ऊर्जा निकलती है उसके थ्रू, वो वहाँ नेगेटिविटी में वो क्लैश हो जाएगा। ओके। पॉजिटिव और नेगेटिविटी की क्लैश हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बंद कर दें पूजा, प्रभु का सिमरन करना होता है, जब मर्जी कर सकते हैं। कर लो। अब मैं तो ये भी मानता हूँ, जैसे वो कहते हैं जी ये तो बच्चे का जन्म हुआ जी पूजा पाठ बंद कर दो, जोत मत जलाओ, उसको याद तो करो, उसने दिया है हमें। हाँ, 14 दिन तक हम जब कहते कोई। नहीं जी छोड़ो जी, 1.25 महीने तक, 15 दिन तक, अरे क्यों नहीं भाई, क्यों? वो दे रहे हैं हमें, हाँ। उनको भूल थोड़ी जाएंगे हम। ठीक है वो ठीक है वो मंदिर में मत जाओ, क्योंकि उस टाइम की हमारी एनर्जी कुछ और लेवल की हो जाती है। हम कहते हैं ना जी रस वाला नारी हो जाती है तो मंदिर में प्रवेश ना करे, वो उसका कोई ये रीजन नहीं है कि वो दूषित हो गई है। दूषितता नहीं है वो, इसका वैज्ञानिक तथ्य कारण है। क्या है सर वो? वैज्ञानिक का ये है कि उसके जो बॉडी के अंदर से होता है ना जी, उसके बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाए। हाँ, वो उस नेगेटिविटी उसके थ्रू, आप देखना, आप तो लेडीज हो कि उसके बाद आदमी रिलैक्स फील करती है लेडीज। उस दौरान में कितनी दिक्कत, कितनी पेनफुल होती है, कितनी दिक्कत होती है। इन चीज़ों से दूर इसलिए हटाया गया था कि खाना नहीं बनाएगी जी, किचन में नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है, पेन आदमी नहीं उसको समझ सकता, उसको लगता है बस कुछ नहीं है, ये क्या है, लेकिन उसकी स्थिति वही जानती है। इसलिए उनको हटाया गया था कि आप किचन में नहीं जाएंगे। किचन में जाने नहीं का मतलब कि आप काम नहीं करेंगे, रेस्ट करेंगे। उस दौरान में उसका शरीर होता है ना जो इतना वीक हो जाता है, वो उसको वीक मानते हैं बहुत, एनर्जी लेवल कह लो, उसका ऑरा लेवल कह लो, वो वीक हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से उनको साइड में रखते हैं बस। और उसका कोई ये नहीं है कि वो दूषित नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, कुदरत की दी हुई एक स्त्री को नियामत बोल सकते हैं हम। उससे बड़ी चीज़ पुरुष के पास नहीं है ऐसी कोई, उससे जननी की उसको ताकत मिली। तो हम इस विषय के ऊपर जब बात करते हैं, लोगों को लगता है ये पता नहीं क्या विषय है। आप वहाँ जाएं, कभी एमपी में जाएं, कामाख्या मंदिर में जाएं, वहाँ देखिए वो तो चट्टान है। हाँ, वो एक स्थान है वहाँ पर। हाँ जी।
माता रानी का जो सती का उस टाइम था, हाँ। उनका एक योनि का वहाँ हिस्सा गिरा था। हाँ। उसका नाम ही वही है वहाँ पे। हाँ, कमल। ठीक है ना, कामाख्या देवी। और रजस्वला होती है वो हाँ, 4 दिन होती है। वो रसवाला होती है। तो वो कितनी उच्च स्तर की बात है, वो देवी है वो तो वहाँ। तो हम कहेंगे जी मंदिर में रोक दो इनको। अरे मंदिर में रोकने का भाव ये था कि वो रेस्ट करें, रेस्ट उनको प्रॉपर रेस्ट मिले। उनकी बॉडी वीक हो चुकी है, अंदर से वीक है वो बहुत ज़्यादा। शरीर एक अंदर से ब्लड सिस्टम आते रहना, 3 दिन 4 दिन की प्रक्रिया है वो, तो वीकनेस तो आई उसमें। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसको दुर्भावना से किसी की हटा रहे हैं उसको। बेसिकली उनको मकसद यही था कि रेस्ट मिले, रेस्ट मिले, है ना। मकसद हमेशा उस से टाइम यही रहा है। मतलब बाद में कुछ उसमें जैसे पुराने रहे हैं पुराण, उनमें कुछ लोगों ने अलग से मिक्स कर दी चीज़ें, ऐसा होना चाहिए वैसा होना नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। बेसिकली उस टाइम मेरे ख्याल में लाइफ भी तो बहुत हार्ड थी। हार्ड। आजकल फिर भी बहुत इजी है अब और सारा तब में कुछ। तो बहुत फर्क हो गया है। हाँ, उस टाइम की स्थितियां कुछ और होती थी। कुछ और अब तो हाँ, मैं मान लो शहर में आप लोग हैं, तब पुराने टाइम में पशु भी पालन करते थे। हाँ। उन्होंने घास भी उनके लिए लेके आना है, लकड़ लेके आनी है, सारा जंगल से लेके आना होता था। सारा तो कुछ। उनको रेस्ट कराते थे वो, कि इस दौरान में आपके बस का काम नहीं रहेगा। अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली वो ज़्यादा केयरिंग थी उस टाइम में। हाँ बिल्कुल थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता था, वैज्ञानिक टाइप से उनको पता था। आज तो हम कहते हैं ना हम बड़े वैज्ञानिक हैं, हम बड़े, कुछ नहीं बताया हमें। हम फिर नई उसी जगह पे नई दौड़ते पीढ़ी रहे नई पीढ़ी कहाँ जा रही है अब, वहीं पहुंच वापस। रही है पुराने में। और जो रही है भक्ति भाव, उन उन लोगों ने किस चीज़ को जोड़ा? स्वास्थ्य को हमारे स्वास्थ्य भक्ति से जोड़ दिया, आयुर्वेद को भक्ति से जोड़ भक्ति से दिया, जोड़ दिया, हम ज्योतिष को भक्ति भक्ति से से जोड़ दिया। जोड़ सब चीज़ों को कनेक्टिविटी, अंदर से कनेक्टिविटी है इनकी। अलग सिंगल किसी को नहीं हम क्या मैं कहूँ जी मैं तो ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं ज्योतिष करता हूँ, अगर मेरा वहाँ भाव नहीं जुड़ा है, देवी उपासना, कोई देवता की उपासना नहीं करता हूँ, मेरा किताबी ज्ञान है, किताब। और वो किताबी ज्ञान जीरो होता है। बहुत सही बात बोली सर। सर जब हम फिर आते हैं नवरात्रों की बात के ऊपर, नवरात्रे हमारे 9 दिन होते हैं। 9 दिन अलग अलग तरह से पूजा की जाती है, जैसे आपने बहुत सारे उपाय बताए। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल भी स्टडी में अच्छे नहीं होते, जिसके कारण पेरेंट्स परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। क्या नवरात्रों में उनके लिए भी कुछ उपाय किए जा बिल्कुल सकते उपाय हैं? होता है उनका, उनके ज़्यादातर बुद्ध के उपाय कर देने चाहिए उस दौरान में। ओके। उनसे जैसे तीसरा दिन हो, नवरात्र का 3rd डे हो, उनसे थोड़ी उसकी मूंग की दाल होती है, हाँ जी। ग्रीन वाली जो हाँ हरी जी, होती है, वो पक्षियों को डलवाओ। उससे बहुत फर्क हाँ, पड़ेगा। उनको फर्क आना शुरू हो जाएगा। उनको गायत्री मंत्र कराना शुरू करो। ओ, वो विजडम देगा। गायत्री मंत्र इतनी ज़बरदस्त वाली पावर होती है कि उसका कोई जवाब नहीं होता है। उसका क्या नियम होता है? वो शापित होता है। ओ, जो गायत्री मंत्र है वो शापित मंत्र है, और उसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना जब कर लेते हैं तो उसका शाप निवारण करके फिर जब उसको पढ़ेंगे तब वो प्रभाव देगा। वो क्या होता है सर? उसके 3 ऋषियों का श्राप रहा है उनको, गायत्री मंत्र। ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र, ओ, इनसे शापित रही है। ओके। जब हमने गायत्री को कभी पढ़ना है, ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र के शाप से मुक्त हो, ब्रह्म गायत्री, इतना हमने प्रार्थना करनी है। उसके बाद गायत्री पढ़ो, देखो उसका प्रभाव। ओ, मुझे नहीं लगता कि गायत्री मंत्र के बारे में लोगों को ये पता होगा कि पहले प्रार्थना करके फिर गायत्री मंत्र वो पढ़ना उसको चाहिए। शाप से उत्कीर्ण उसका करना पड़ेगा हमें। जब उसके शाप को हम निवारण करेंगे तब वो प्रभाव देना शुरू होगा। ओ, सर एक चीज़ और आपने देखा होगा कि हम नवरात्रों में सब शुभ काम करते हैं, जैसे कि शादी ब्याह, घर लेना, या फिर कोई भी काम, घर में गाड़ी आना, कोई भी करते हैं भूमि हम, लेना बिना आना, मुहूर्त के भी कर बिना लेते हैं। मुहूर्त के भी लोग, शादियां बहुत होती बिल्कुल हैं, कर लेते है हैं। ना। तो इतना शुभ क्यों माना जाता है नवरात्रों नवरात्र का वो जैसे एक्चुअल में तो अगर हम साइंटिफिक देखें तो वेदर है, को? ओके। मौसम का एक बदलाव होता है। उस टाइम में जनरेट जो होती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत जनरेट होती है, तो नेगेटिविटी की चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जैसे ग्रहों का हम प्रभाव कह देते हैं, उनका प्रभाव क्षीण होता चला जाता है। जो रोकथाम करने वाले ग्रह होते हैं उस दौरान में उनका प्रभाव नहीं होता चला जाए। जितना हम भाव से जुड़ेंगे, भक्ति भाव से जुड़ेंगे, उनका प्रभाव क्षीण होता चला जाएगा। तो हमें ज़्यादातर मुहूर्तों की भी जरूरत नहीं होती, वो टाइम ऐसा होता है, हाँ। वो अलग से समय होता है। हमारा खान पान बदल जाता है, हमारा रहन सहन बदल जाता है। हम आप देखना नवरात्र शुरू होते ही एकदम से भाव आएगा, चारों तरफ आपको मंदिरों में मंदिर पूजा होती मिलेगी, घरों में लोग कोई अपना अट्रैक्शन हो। हाँ कुछ ना कुछ मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये अलग से मिले। वो उस टाइम का पॉजिटिव एक वाइब शुरू हो जाता है वहाँ पे। वो अलग से ही लोगों के लिए वो पॉजिटिविटी है। और जब पॉजिटिविटी में हम काम करेंगे तो वो काम Obvious है सक्सेस ऐसा होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। सर नवरात्रों में जैसे कि हमने सारे नवरात्रों के बारे में बात की, अब आते हैं लास्ट नवरात्रे में जिसमें हम करते हैं कंजक पूजन, जी। है ना। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस उम्र की कंजकों को पूजना चाहिए? एक्चुअल में तो 5 6 7 साल 9 साल तक की। ओके।
इतने साल तक की कंजक सर को हम लें। हमने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी जब, तब आपने बताया था कि बहुत छोटी कंजक को भी पूजना नहीं चाहिए। नहीं पूजना चाहिए, वो मतलब क्यों? पूजन हम कर लें, उनका पैर छू लें उनके, लेकिन वो जैसे हम करते हैं ना, उसका पारण करते हैं, उसमें जिमाने के लिए बुलाते हैं हम कन्याओं हाँ को, जी। वो उनको नहीं करना है। जो ओके। अबोध हैं, अबोध का मतलब जिसको पता ही नहीं है पता नहीं। कि मैं खा रही हूँ या ये क्या चीज़ है, उनको करो जिनको थोड़ी नॉलेज हो। नॉलेज। वो ओके। 5 या 7 साल के बच्चे को ही होएगी इतनी तो, ओके। कि पूजन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल अबोध बच्चे को कभी नहीं उसमें करना चाहिए। उसमें नहीं। हाँ, उनकी अब लड़की है, मान लो कन्या देवी हाँ है, जी। तो कन्या देवी के पैर छू लो उसके। ओ। अब हमारे उदंड हो जाते हैं बच्चे, बहुत उदंड हो हाँ जाते हैं जी। कई बार जब हम कन्या पूजन करते हैं। बच्चा है, कोई लड़का है, पैरों में उनके लगवाओ, सिर टेक के, माथा टेक भाई उनके, उसकी बुद्धि वैसे ठीक हो जाएगी। ओ। जैसे कि बच्चे उत्तेजित रहते हैं, हाँ, नौटी कई हो कई जाते होते हैं। हैं बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े इस टाइप के होते हैं। जब कन्या पूजन हम करते हैं, पैरों में हाथ नहीं, माथा टिकवाओ उनका पैरों में, कन्याओं के। उससे भी ठीक हो जाएगा। ये भी एक 100% ठीक होएगा। ये भी एक अपराध और एक उस टाइम के लिए नहीं ठीक होगा, फुल लाइफ के लिए उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ओ। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि हमें पैर छूना नहीं है, सर झुकाना है उनके पैरों में जब भी कोई कंजक आती है, सारे जो भी घर के मेंबर होते हैं। देखो, एक चीज़ को मानते हैं, जब हम कंजक को बुलाया है, किस उसमें बुलाते हैं हम? माता रानी। माता रानी। तो माता रानी को तो पैर। वो कहते हैं ना जी, लेडीज़ को तो खैर नहीं वो होना चाहिए, बिल्कुल दंडवत। उनको प्रणाम लेडीज़ को दंडवत नहीं होना चाहिए कभी, लेकिन उनको प्रणाम जब करो, दंडवत होके करो। ओ। घर में जब आपके प्रवेश करें तभी उनके पैर धो, हम्म। उसके बाद उनको दंडवत होके प्रणाम करो, तिलक लगाओ उनको। सर आपने देखा होगा कि नवरात्रों में एक लौंकड़ा भी आता है ना? हाँ जी। जब हम कंजन पूजन करते हैं, उसका क्या मतलब है? एक्चुअल में तो कुछ शास्त्रों के अंदर तो उसको भैरवनाथ कहा गया है, ओके। कि वो भैरव रूप को माना जाता है, क्योंकि वो देवी के साथ रहता है। एक उनका लांगूर वीर होता है, लंगोटी। हाँ। वो भी होता है साथ में, या तो उसको मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं। ओके, दोनों में से एक ही आता है। हाँ, दोनों में से एक कर लो, वो एक ही होगा कोई ना कोई, क्योंकि वो दोनों सेवादार साथी रहते हैं माता के। ओके। तो उनको जिमाना इसलिए होता है कि वो, अब जैसे आप हम कहीं गए, गाड़ी में मेरा ड्राइवर बैठा, चाय तो उसको भी मिलेगी, कि आपको चाय दे रहे हैं, चल भाई ड्राइवर बैठा उसको भी दे दो चाय। तो ओके। वो इस टाइप के उनके सेवक हैं। ओ, तभी उनको भी पूजा हाँ, जाता तभी उनको पूजा जाता है साथ में। है। सर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरा रह जी। गया था। जैसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, हर बार माता कभी डोली पे आती हैं, कभी घोड़े पे, कभी हाथी पे, और अलग अलग चीज़ों पे आती हैं, है ना? तो इस बार माता रानी किस चीज़ पे आ रही है? अब की बार शुरू हो रहे हैं नवरात्र हमारे वीरवार से। ओके। तो वीरवार को जब माता रानी आएगी और डोली में, पालकी में सवार होके आएगी। ओ, तो इसका क्या रहता है सर? थोड़ा इसका, जैसे देश दुनिया के ऊपर तो इसका नेगेटिव असर माना जाता है काफ़ी। ओके। मतलब पॉजिटिव हमारा, जब देवी हमारी माता आती है हाथी पे, जब हाथी पे आती है तो पॉजिटिव माना तब जाता पॉजिटिव माना जाता है उसको। है। ओके, तो ये इससे देश और दुनिया प्रभावित हाँ, होगी? उसमें होएंगे थोड़े, जैसे जैसे महामारी टाइप कोई हल्की कहीं फैल गई, कुछ बीमारी इस टाइप की फैल गई, इस टाइप के कुछ रहेंगे। अराजकता ज़्यादा बढ़ गई, ओके। लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, इस टाइप की चीज़ें इससे हो जाती हैं। एक मतलब देवी देवता के आने का मतलब एक साइन होता है कि फ्यूचर में क्या होगा। अब नववर्ष आता है, नववर्ष में हम बताते हैं ये सेनापति होगा, ये राजा होगा इस साल का, वो उसके अकॉर्डिंग हमें पता होता है अब साल में क्या होने वाला है। पूरा साल में उनके अकॉर्डिंग हमें पता होगा राजा कौन है जी, बुद्ध मंत्री है जी अब की बार, राजा सूर्य है जी, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि फसलें अब की बार अच्छी होंगी, बारिश कैसी होगी। वो साइंस है, साइंस। विज्ञान है वो। बेशक हम उसको कहें जी, हम नए जनरेशन के लोग कहें जी कुछ नहीं है, ये कैसे होता है, बिल्कुल है वो। हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, पुराने रहे हैं, उनको तो बहुत सालों पहले पता था कि ये होने वाला है। हाँ, अब ये साइंस ने कर दिया जी, ये प्रयोग कर दिया, वो कर दिया। उनको तो बहुत पहले पता था ग्रह कितने होते हैं, हाँ, सब उनकी कुछ पता। चांद की, सूरज की दूरी कितनी है, पृथ्वी से कितनी दूरी, सारे वो तो सब कुछ पता हनुमान है। चालीसा ये तो तक बाद में इन्होंने करा ना जी। हनुमान चालीसा में देखो, आप डायरेक्ट लिखा इतने योजन इतने उस पर, हाँ। वो सब पता था उनको। उनका रूप, मतलब चीज़ों को उन्होंने लोगों के सामने उस रूप में लेके आए कि जुड़े, जोड़ने के लिए उन्होंने तरीके और टाइप के यूज़ कर लिए। पर आजकल मेट्रो सिटीज़ में या सिटीज़ में रह के, जहाँ गांव में भी रह के, हम साइंस से ज़्यादा जुड़ गए, फ़ोन से ज़्यादा जुड़ गए, इन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब दोबारा फिर वो आ रहे हैं, आ रहा है, लौट रहे हैं, लौट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फिर फ़ोन का ही हाथ है इसमें भी। बिल्कुल लौट भी रहे हैं और लौटना पड़ेगा। ये अगर जिंदगी को हमने स्मूथली करना है तो लौटना ही पड़ेगा हमें पुरानी चीज़ों पे। आयुर्वेद पे हम लौट गए हैं, धर्मशास्त्रों पे लौट रहे हैं हम, अपने व्रत उपवास फास्ट कुछ भी है उन पे लौट रहे हैं हम चीज़ों पे, है ना? चाहे वो इंटरमीटिंग फास्टिंग के रूप में किसी भी ढंग से हो, लौट रहे हैं हम, वहीं आ रहे हैं।
अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब जीरो फिगर करना है जी, हाँ। डाइटिशियन से डाइट ले, उसमें क्या करते हैं, उपवास व्रत में क्या करते हैं, यही चीज़ें करते यही हैं चीजें कराते कि अब की बार भाई साबूदाना लेना है, हाँ। तीसरे दिन ये लेना है, चौथे दिन ये खाना है, वो करते हैं हम उसमें। वो है जोड़ा हुआ, क्या है, साइंस को जोड़ा हुआ है। हम धर्म से उन्होंने इसलिए जोड़ दिया था क्योंकि पुराने टाइम में लोग धर्म को जल्दी मान लेते थे। धर्म से जो बात आई, धर्मगुरु ने वो जो कह दी किसी ने, उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते थे। अब डॉक्टर ने कहा जी ये यूज़ नहीं करना, आपने आलू यूज़ नहीं करना, मानेंगे नहीं। वहाँ से आ गया ना भी बुधवार को आलू यूज़ नहीं करना, वीर को करना, वो मान तो लेंगे, मान एक तुम से मान बिल्कुल लेंगे। मान। पुराने टाइम से यही रहा है। बहुत अच्छी बात सर। जैसे कि हमने कंजन पूजन का बात की, आपने एक चीज़ नोट की होगी, मुझे नहीं पता कि आपके एरिया में ये चीज़ होती है। आजकल ज़्यादातर जो कंजक पूजन है उस टाइम क्या किया जाता है कि लड़कियों को पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स ये सब दे दी जाती हैं, और क्या ये सही है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। हम वही लौट के मैं वहीं आता हूँ भाव पे। जब हम खाना बनाएं भाव से, भले ही हम उनको इतनी सी खीर बना के दे दें, बाहर से हम डिपेंड हो गए हम तो, अरे लो भाई पैसा 10,000 लो कर, वो भाव तो नहीं जुड़ा ना, वो तो हमारा अहंकार हुआ ना बीच से। तो हम उनके लिए बनाएं, मन से बनाएं, अपने किचन के अंदर खुद अपने हाथों से बनाएं। कौन है वो? माता माता रानी। रानी है वो। अब वो बच्चों को काउंट मत करो कि लड़कियां हैं जी कुछ भी पिज्ज़ा खा ले। अरे उनके लिए बना दो कुछ, उसी हिसाब का हम किचन में भी तो बना सकते हैं अपना, कि बच्चों को जो टेस्टी लगती है चीज़ें। अब हलवा हो गया है तो बनाना पड़ेगा जी हमें, प्रसाद है वो चने तो, और हलवा। वो चने हलवा बनाना पड़ेगा, प्रसाद हमने तय कर रखा, वो भी है तो साइंटिफिकली, ठीक है ना जी। उसके अंदर आयरन है जी, उसके अंदर सूजी का बनता है, ये है, उसके है वही चीज़ें। तो हम जब खुद नहीं बनाएंगे तो भाव तो जुड़ा ही नहीं हमारा। बाजार से गया मैं, उसको बेचा ला यार वहाँ से लेके आ जा भाई, तो भाव नहीं हमारा जुड़ेगा। भाव नहीं होगा तो फिर उसका फ़ायदा करें ही क्यों मैं ऐसे काम को। नहीं, बहुत अच्छी फिर बात। धर्म की तरफ हम जाएं ही ना, अगर जाए। हमारा भाव नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हम दिखावे के लिए करें। ये दिखावे का मैटर नहीं है, ये तो ये सिर्फ भाव का भावना मैटर का है। है। बिल्कुल। सर आपने एक चीज़ और नोट की होगी, हमारी जो आजकल मेट्रो सिटीज़ या फिर गांव है, लोगों की इतनी मतलब भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो क्या करते हैं कि एक फर्स्ट नवरात्रा रख लेते हैं, एक आखिरी वाला नवरात्रा रख लेते हैं, क्या ये सही है? देखो मतलब हमारे जो धर्म के अंदर कहा गया है, पहली चीज़ ये कही गई है, जैसा सामाजिक चल रहा है, समाज में, समाज के अकॉर्डिंग क्या फैसिलिटी है हमारे पास। अब मैं रह रहा हूँ जी चौथी फ्लोर पे रह रहा हूँ, मैं वहाँ कोई स्थापन ना कर सकूँ कुछ ना, तो ठीक है भाई, वो भाव रख ले अपना, मान ले, कोई बात नहीं। चौथा रख रहा है, ना भी रखे तब भी चल जाता है। लास्ट के 2 रख लो जी, वो भी चल जाता है। सारे रख लो तब भी चल जाता है, ना ही रखो तब भी चल जाता है। वो हमारा, हम कितने उसके लिए वो है। हम डेडिकेट अब कहने की बात तो ये होती है, या तो चलो आदमी बंदा स्वस्थ नहीं है, उसकी तो मान सकते हैं कि व्रत नहीं रखा। एक तो मैं धार्मिक हूँ, रखने की कंडीशन में भी हूँ, अगर मेरा बॉडी अलाउ करती है, शरीर अलाउ करता है, हेल्थ, रख लो। फिर उसमें हम 1 2 3 क्यों करें, रख लो पूरे। फास्टिंग है हमारी, और हमारे शरीर की जो मशीनरी है इसको भी तो रेस्ट चाहिए, उस दौरान में वो रेस्ट ही मिलता है। रेस्ट मिलता है। फिर कुछ लोग होते हैं उसमें ठूस लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये ओवर खा लो जी, वो बना लो जी। अब इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि वो मौसम के अकॉर्डिंग चीज़ है। ओके। जो वेदर हो रखा है उस मौसम के अकॉर्डिंग क्यों हमें डाउन करा खाने में, ये नहीं खाना, कम खाना जी। वो उस मौसम के लिए हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है, कितना पचा पाएगा, उतना ही खाना। उस वेदर के दौरान कितना बचा पाएगा, उतना ही खाओ। उस व्रत का, उपवास का मतलब यही होता है कि हम कितना खा पाएंगे। क्या व्रत में कुछ खास चीज़ें खानी चाहिए? वैसे तो देखो ज़्यादातर तो ये होता है कि हम लिक्विड लें। ओके। आज के टाइम में भागदौड़ हमारी ज़िंदगी है ऐसी, लिक्विड लें। हम उसके टाइम में ज़्यादा फ्रूट वगैरह भी ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा मतलब नॉर्म में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती बेहद नहीं। कि मैं तो जी 2 बार खा लिया, 3 बार खा लिया। हाँ, उसमें हम सात्विक चीज़ें खाएं, ये नहीं कि हम तलते रहें, पकौड़े बना रहे, कभी कुट्टू के बना लिए, वो अच्छी चीज़ें नहीं है, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। हेल्थ ठीक नहीं होगी तो पूजा पाठ कहाँ होगा, हो ही नहीं पाएगा वो। हो नहीं पाएगा। इसलिए वो चीज़ें खाओ जो हेल्थ के लिए, उस दौरान के अंदर हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। वो इस ऐसा वेदर होता है ऐसा। जब भी नवरात्र आते हैं। वो वेदर पुराने बुजुर्गों ने जो शुरू कर रखी है ना रवायतें, यूं ही नहीं है वो तभी। उनको पता था इस मौसम के अंदर क्या होगा। सावन में हम क्या देते हैं जी, ये नहीं खाना, क्यों, उस टाइम में वो कीटाणु जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, नमी होती है। तो इस दौरान में भी ऐसी व्यवस्था है, बेसिक बुजुर्गों ने जोड़ रखा है इन चीज़ों से कि आप खा लो लेकिन उतना खाओ जितना पचा पाओ। अब खा रहे तो हम 3 बार कढ़ाई चढ़ा ली दोपहर में, फिर हम कहें जी कैसे, सक्सेस होने की बात नहीं है उसमें। देवी देवता को कुछ नहीं लेना, आप 5 बार खा लो, उनको कुछ नहीं मतलब ऐसी चीज़। आपकी हेल्थ भी ज़रूरी है। बहुत जरूरी। हाँ, व्रत और फास्ट के लिए ये सबसे पहली चीज़ होती है कि हम जो खाएं वो ऐसा हो कि हम पचा पाएँ। बचा पाए। सर जैसे कि हमने नवरात्रों की बात कर रहे हैं, हम पूजन पे आए हैं, तो पूजन में एक चीज़ और देखी है
क्या जैसे पहले तो क्या होता था कि एक स्टील की प्लेट दी जाती थी, उसमें पैसे दिए जाते थे। आजकल गिफ्ट्स दिए जाते हैं, क्या वो सही है? चलो खैर, बच्चों को थोड़ा सा ये हो जाता है, हम लोगों को लगता है बच्चे हैं, खुश हो जाते हैं, बच्चों के ओके। अकॉर्डिंग हम उनको चीज़ें दे देती हैं। एक्चुअल में तो मतलब दक्षिणा देना अलग चीज़ होती है, उसमें आपकी इच्छा है कुछ भी दे दो आप। वो उसमें कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। प्लास्टिक की चीज़ें ना दो तो बेटर है। ओके, वो किसी भी वैसे। धातु से जुड़ी चीज़, धातु की बनी होती है कटोरी, ये स्टील है चाहे कोई पित्तल की चीज़ दे दो उनको, बच्चों को वो कटोरी देंगे। दे दो चाहे एक, हम्म। या हम ज़्यादा कर सकते हैं तो बुक्स दे दो उनको, कॉपीज़ दे दो उनको, वो ज़्यादा बेटर वो है, बेटर है, उनके यूज़ के क्योंकि लिए उनको दिया। उस यूज़ के और लिए। उससे हमारा गुरु बृहस्पति भी सुधरता है। ओह, गुरु बहुत जिसका अच्छा। सुधरेगा वो तो ज्ञानी होएगा। ज्ञानी हो। ठीक है ना जी। बहुत अच्छी बात। सर, नवरात्रों के बारे में अगर सर लोगों को छोटे छोटे उपाय वैसे क्या करने चाहिए नवरात्रों में? नवरात्रों में एक्चुअल में तो देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है, फास्ट भी नहीं किसी से रखा जाता है, मत रखें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे मंत्र होते हैं, सप्तशती के अंदर मिल जाएंगे आपको, छोटे छोटे मंत्र और हैं। सर एक आधा मंत्र ओम प्लीज। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक मंत्र है, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको करो, आपके जीवन को सुधार के लिए इस मंत्र को कंटिन्यू। और एक सप्तशती के अंदर होता है, हम बड़ी मुसीबतों में गिर रहे हैं, हमको रास्ता नहीं सूझ रहा है, एक उसके अंदर आती है 32 नामावली। हाँ, वो भी नहीं पड़ी। दुर्गा की एक 108 आती है कि 1008 आती है, हाँ। एक 32 नामावली आती है, ओके। उसको आप करो ओके। और उसके रिजल्ट महसूस करो खुद। ओ। इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है वो उम, जीवन में। मतलब ये नहीं है कि नवरात्र में ही करना है, आप जीवन भर करते रहे उसको, किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी होंगे ना, एकदम से बाहर आए। 32 नामावली बहुत ज़बरदस्त 32 चीज़ होती है, नाम। बिल्कुल। आ, दुर्गा के नाम है, वो 32 नाम है दुर्गा के। दुर्गा के अलग अलग रूप और बिल्कुल, नाम होते 1008 भी होते हैं, लेकिन हैं। 32 नामावली इनमें सबसे इफेक्टिव होती है, जल्दी हम उसको याद भी कर सकते हैं। ओके, वो फिर हमें याद हो जाएगी, फिर बिल्कुल, हम कहीं उसको। भी हम कहीं फ्री बैठे हैं, थोड़ी देर उसको जपते रहो, कहीं भी हम बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, तब कर लो उसको 32 नामावली को। वो बहुत इतनी ज़बरदस्त रेमेडी होती है मंत्र की, पूछिए मत। अब उसमें निवारण मंत्र होता है एक, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये भी एक ज़बरदस्त मंत्र होता है, लेकिन इसके लिए कुछ विधान अलग से हैं। जो चामुंडाई नमावली। हाँ, इसके बीज मंत्र होते हैं। अब स्टूडेंट होते हैं जो, उनके लिए ऐंग बीज होता है एक, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, उसमें से ऐंग को उठा लो एक, सिर्फ अहंग को होता ऐंग है। को उठा लो एक। ओके। सरस्वती उपासना के लिए सरस्वती का ही बीज मंत्र होता है। ओके। सिर्फ इतने बीज को करने से भी इसको बल स्विच वर्ड्स बोलते हैं स्विच वर्ड, आजकल। ये स्विच वर्ड कह लो इसको आप, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बीज मंत्र बोलते हैं हम इसको, बीज मंत्र ही होते हैं। जैसे बीज जुड़ जुड़ के वो पूरा बन जाता है मंत्र, उसमें से एक बीज को उठा लो। उससे बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स के लिए, आपको लगता है आप लेखक हैं, आप राइटर हैं, आप इस टाइप के कार्य से जुड़े हैं, ऐंग मंत्र, सिर्फ ऐंग अहं। जपो उसको, देखो। तो सर जैसे हमने मंत्रा की बात की, एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। जैसे कि हमने माता रानी के मंत्रों की शब्दावली की बात की, 32 नामों की बात की, ये नहा धोकर ही करने उचित होते हैं ना? ये 32 नामावली ऐसी चीज़ होती है, आप एनी टाइम, ओके। आप अपने बाथरूम में मत जपें, फ्लश में हम गए हैं वहाँ ना जपें, एनी टाइम आप कहीं भी हो, कहीं भी कर सकते कहीं भी, हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 32 नामावली एक ऐसी चीज़ होती है, कहीं भी जपें आप। सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ नवरात्रों का कुछ ऐसी चीज़ बताएं जो उनको आज तक नहीं पता थी। अब लगभग मैंने जो बताई हैं, सारी गुप्त पता नहीं सी नवरात्र इस टाइप की जो बताई हैं, हाँ। सप्तशती का जो तरीका बताया पढ़ने का, एक पुस्तक होती है दुर्गा भागवत पुराण। दुर्गा भागवत। हाँ जी, अगर जीवन के अंदर हमने जानना है दुनिया क्या है, हम्म। हम क्या है, ये संसार आसपास क्या है, और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, तो उसको एक बार पढ़ो। और दुर्गा नवरात्रों भागवत में। पुराण को 2 उसमें आती है, वो 2 डबल उसके अंदर, पार्ट 1 पार्ट 2 में। नवरात्रों में इसको पढ़ो, नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं, अपना प्रभु को सिमरन करा, अपने गणपति जी को याद करा, उसको पढ़ लिया, 2 अध्याय 3 अध्याय पढ़ लिए, होती है मोटी पुस्तक, मतलब जीवन का अर्थ ही हमें समझ आ जाएगा। नवरात्रों। बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत डीप बात की आज नवरात्रों के बारे में। बहुत सारी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी कि नवरात्रों में क्या करना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, औरत एक शक्ति है ना? आपने बताया कि अकेले राम नहीं है, अकेले अकेला कृष्ण नहीं है, किसी का अस्तित्व ही नहीं है, अकेले शिव नहीं है ना? अकेला अस्तित्व नहीं है किसी जब उनके साथ राम के साथ सीता जुड़ जाती हैं, जब उनके साथ पार्वती जुड़ जाती हैं, या फिर उनके साथ राधा जुड़ जाती हैं, तभी उनका तब उनकी, तब वो है ना? औरत की बहुत महिमा है। बिल्कुल। मैं अब इसको। अब हनुमान जी को लगाओ आप, हनुमान जी सिंगल देवता है,
ब्रह्मचारी देवता है, ब्रह्मचारी। लेकिन वो सियाराम जब उनके साथ जुड़ता है ना, तब सबसे बड़ा उनकी ताकत उनको याद आ जाती है। ज़्यादा रहती वो भयंकर ताकत के मालिक हैं वो। हम्म इस ब्रह्मांड में किसी में इतनी ताकत नहीं है, ताकत नहीं। लेकिन उनको उससे उनकी जागृत होती है। उनका स्विच वर्ड कह लो, स्विच वर्ड है उनका सीताराम। सियाराम, सियाराम। वो उनका एक स्विच वर्ड है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज मैंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की। नवरात्रि हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे भाव से सेलिब्रेट करते हैं, पर हमें बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं था। जैसे कि गुप्त नवरात्रों के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जैसे कि बहुत सारे उपाय, छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आपकी लाइफ को बहुत अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, नवरात्रों में मंत्र जाप का कितना महत्व है, आपकी भावना का कितना महत्व है, आप माता रानी को कितना फील करते हो। नवरात्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में। जैसे आपको पंडित जी ने बताया कि आप नवरात्रे रखो ना रखो, पर औरत की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक शक्ति का रूप है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि आप भी इस बार नवरात्रों को बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करिए। पॉडकास्ट विद द शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। यहाँ पे आप बनोगे अपने जीवन के मास्टर। आपको दी जाती है बहुत अच्छी जानकारी, जिससे आप अपने जीवन में कुछ भी करने के योग्य हो सकते हो। आपको मिलती है धर्म की जानकारी, आपको मिलती है आपकी सेहत की जानकारी, आपको मिलती है आपके इन्फ्लुएंसर की जानकारी कि कैसे उन्होंने अपनी हार्ड वर्क या फिर कैसे उन्होंने अपने जीवन को जी रहे हैं। तो पॉडकास्ट भी शालू देखना बिल्कुल मत भूलिए।